नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं पीटी की परीक्षा 8 मई को हुई और परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया और इस मामले की अनुसंधान कर रही है आर्थिक अपराध इकाई की टीम। मगर क्या यह दिशा सही है, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माले विधायक संदीप सौरभ। मगर क्या लग रहा है कि सही दिशा में जा रही है? देखिए, जब भी सरकार के किसी एक विभाग के खिलाफ कोई एक मामला सामने आता है, नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. तो नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि सरकार की कोई और विभाग अगर उसको जांच करने लगे तब फेयर की गुंजाइश कम रहेगी। इसीलिए हमने बहुत शुरुआत में कहा था कि बीपीएससी में जो पेपर लीक का मामला है उसको हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में, हाई कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र जांच टीम बना करके किया जाए। अभी जो जांच चल रही है उस जांच में हम देख रहे हैं कि जो सॉल्वर हैं, जो एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करते हैं, जो स्कॉलर बैठते हैं, उसी के आसपास पूरा तिकड़म बनाया जा रहा है और उधर से ही कुछ लोगों को गिरफ्तार करके दिखाया जा रहा है कि हमने कुछ बड़ा कर दिया। जबकि सच्चाई ये है कि बीपीएससी जैसी बड़ी संस्थान, उस संस्थान के भीतर अगर इतना बड़ा कोई मामला आया है और बिहार की इज्जत प्रतिष्ठा जो पूरे देश के अंदर चौपट हुई है, उस पर बट्टा लगा है, सरकार को संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ एक स्वतंत्र जांच टीम बना करके ही इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए थी। बात नंबर 1। दूसरी बात, हमने बहुत शुरुआत में ये भी कहा था कि बीपीएससी के भीतर जिस तरीके के मेंबर्स बैठाए गए हैं और जिनका जो पुराना अतीत है वो बहुत साफ़ सुथरा नहीं है, सरकारी का केस उनके ऊपर हैं, नोटिस उनके ऊपर है, 420 का केस उनके ऊपर है, इन तमाम मामलों को जानने के बावजूद अगर सरकार ने इतने लंबे समय तक आंख बंद करके रखा तो उसकी भी जवाबदेही सरकार की बनती है। कुल मिलाकर के ये कि सरकार अभी जो कर रही है वो पर्याप्त नहीं है। छोटी मछलियों का शिकार हो रहा है, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं, जिनके कहने से जिन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करके पेपर लीक को अंजाम दिलवाया होगा, उस तरह के लोग अभी भी पहुंच से बाहर हैं और बाहर ही रहेंगे। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. अगर दो सरकार के अलग अलग विभाग जिसके अधिकारियों का आपस में तालमेल रहता है, उसको आप एक के विभाग के खिलाफ दूसरे को जांच में बैठा देंगे तो जस्टिस कहाँ से आ पाएगा? तो एक ये उसका स्वतंत्र जांच हो। और छात्रों के पक्ष से भी मैं चाहता हूँ कि छात्रों का जो नुकसान हुआ, समय का नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ, वो सब है। छात्रों के पक्ष में सरकार क्या करेगी? जो विद्यार्थी इतने समय बाद इंतज़ार करते हुए दूर दूर तक गए परीक्षा देने और खाली वापस लौट करके आ गए, उनके साथ भी जस्टिस हो, उनके साथ भी न्याय हो। अगली परीक्षा जब भी इसकी परीक्षा अगली हो तो बीपीएससी के तमाम छात्रों को इसके लिए पास दिया जाए, उनके लिए उनको कुछ मुआवजा दिया जाए। उनको पास दीजिए कि आप वो कहीं भी फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं, वरना जो गरीब छात्र हैं वो तो एक परीक्षा में देने में ही परेशान हो गए हैं। तो ये तमाम बात हम कहना चाहते हैं। तो ये क्या लगता है कि सीबीआई की जांच की मांग उठ रही है, तो क्या नहीं लगता कि ये मामला जितना बड़ा है इसमें ऐसी भी जांच होनी चाहिए? देखिए, सीबीआई की मांग, सीबीआई तो आज के डेट में सरकार के जिस तरह से गोद में बैठा हुआ है, अब सीबीआई की तो मांग ही देश में ख़त्म होती जा रही है। जनता को यकीन ही नहीं रह गया कि सीबीआई कोई फेयर तरीके से जांच कर सकती है। सरकार के इशारे पर ईडी और सीबीआई जिस तरीके से चल रहे हैं, तो सीबीआई से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के गाइडलाइन में, हाई कोर्ट के निर्देशन में इसको करवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संदीप सौरभ ने साफ तौर से ये बातें कही कि अगर इसका सही अनुसंधान बीपीएससी पेपर लीक मामले का होना है तो ऐसे में पटना उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज ही इस मामले की उनके देख रेख में जांच कमेटी बनाई जाए और उसके अनुसार जांच हो। अब देखना है कि सरकार क्या करती है, आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।